अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं ये जो दही में पाउडर मिला रही हूँ, ये मैं अपने हस्बैंड के लिए दही बना रही हूँ क्योंकि उनको डायबिटीज़ हो गई है और मैं आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा सर्च करती रहती हूँ कि जिससे ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग है। जिनको डायबिटीज़ स्टार्टिंग में है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छी है। अगर आप देख रहे हैं आपके फैमिली मेम्बर्स में, आपके दोस्तों में, आपके रिश्तेदारों में किसी को भी अगर स्टार्टिंग में हुई है तो आप फ़ौरन से पहले उन्हें ये वीडियो शेयर कर दें, सदका जारिया समझकर। करेले का छिलका अक्सर हम डस्टबिन की नज़र कर देते हैं, तो इसे मैंने उतार लिया है और इसको मैंने क्या किया है कि नमक लगा के, जिस तरह हम करेले को बनाते हैं उसी तरह हमने नमक लगाना है। नमक लगा के इसे छोड़ देना है। करेले के जो फ़वाइद हैं वो एक बहुत ही लंबी चौड़ी लिस्ट है, वीडियो में नहीं बता सकती, डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। प्लीज़ आपने डिस्क्रिप्शन में पढ़ के फिर आपने किसी डायबिटीज़ जो पेशेंट है उसको आपने शेयर कर देनी है। इसे मैंने धूप पे रखा है। धूप पे रखने के बाद ये देखें बिल्कुल ये इसका पानी जो है वो निकल गया है। अब मैंने इसे धो लेना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम अपने करेले वॉश करते हैं हमने इसे भी वॉश कर लेना है। वॉश करके इसको अच्छे से पानी से हाथों से निचोड़ लेना है। निचोड़ के इसे धूप पे सुखा लेना है। 2 दिन लगते हैं, धूप में सूख जाते हैं। आजकल तो वैसे धूप बहुत तेज़ है, 1 दिन भी काफ़ी रहेगा। और इसके जितने भी फ़वाइद हैं वो मैं तमाम डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। आप लोग चाहें तो इसे दही में डेली मिला कर दें, या फिर आपने मार्केट से, मेडिकल स्टोर से या कहीं से भी जो खाली कैप्सूल मिलते हैं वो ले लें, उनमें भर लें ये पाउडर, और अपने जो पेशेंट है उसको आपने डेली एक खिलाना है। करेले के छिलके में विटामिन सी और मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करता है। विटामिन ए आँखों और जिल्द के लिए बहुत अच्छा है। फाइबर हाजमा बेहतर करता है। एंटीऑक्सीडेंट जिस्म को बीमारियों से बचाता है। आयरन और पोटाशियम खून और दिल के लिए मुफीद है। शुगर कम करने में मददगार साबित होता है। कब्ज़ ख़त्म करता है, पेट साफ़ करता है, गैस और हज़मी को ख़त्म करता है, बदहज़मी को ख़त्म करता है, मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है, जिससे वज़न में कमी आती है। जिन लोगों का वज़न बढ़ रहा है, हज़ार कोशिशें करने के बावजूद वज़न कम नहीं हो रहा, तो वो यही एक कैप्सूल लेना स्टार्ट कर दें। एंटीऑक्सीडेंट की वजह से दाने और कील मुहासे भी कम होते हैं। जिल्द साफ़ और चमकदार होती है। ये जिस्म से फासिद मादे निकालता है और खून को साफ़ करता है, जिससे मजमूई सेहत बेहतर रहती है। विटामिन सी की वजह से नज़ला, ज़ुकाम और बीमारियों से बचाता है। ये जिगर और लीवर की कारकर्दगी को भी बेहतर करता है। इससे भी कई गुना इसके फ़वाइद हैं जो कि मैं बता नहीं सकती, मैं सिर्फ डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आपने पढ़ लेने हैं। अगर अब तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। किसी डायबिटीज़ पेशेंट के साथ आप शेयर कर दें, सदका जारिया समझकर। हो सकता है कि इससे उन्हें फ़ायदा मिले, आपको भी सवाब होगा और मुझे भी सवाब होगा। मेरे हस्बैंड को जब से शुगर हुई है तो मैं आए दिन कोई ना कोई इस तरह का इलाज ढूंढती रहती हूँ कि जिनकी स्टार्टिंग में हो उनके लिए क्या किया जाए। लापरवाही जब बरती जाती है तो बीमारियां बढ़ जाती हैं, लापरवाही से काम नहीं चलता। तो ज़ाहिर है जब घर का जो मेन फ़र्द है उसे अगर इस तरह की बीमारी हो जाए तो फिर परेशानी रहती है। हालांकि मेरे हस्बैंड को मीठा बहुत पसंद था, तो जब से उन्हें शुगर हुई है उन्होंने मीठा खाना छोड़ दिया और मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख होता है। तो मैं कहती हूँ कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं ताकि वो अपनी लाइफ में ना, अपनी रूटीन में वापस आ जाए। तो जी इसको ग्राइंडर वाले जार में डालकर मैंने इसका पाउडर बना लिया है और मैं इसे मज़ीद छान लूँगी ताकि बिल्कुल बारीक सा पाउडर हो जाए। छान लिया और दोबारा भी मैंने इसे ग्राइंड कर लिया और अब आप इसे किसी डब्बी में डाल कर रख दें या फिर आप इसके कैप्सूल बना लें। अगर इसी तरह भी है तो आप डेली इसको बिल्कुल कैप्सूल के बराबर दही में मिक्स करके दें शुगर के मरीज़ों को। ठीक हो गया। जिनको दाने हैं वो इसका मास्क बनाएं अर्के गुलाब में और हल्का सा इसका पेस्ट बनाएं और वही पेस्ट जहाँ जहाँ दाने हैं वहाँ पे लगा दें। इंशाल्लाह आपके दाने ख़त्म हो जाएंगे। और जिनको कब्ज़ है वो डेली एक कैप्सूल खाना स्टार्ट कर दें, कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी। इससे नज़ला ज़ुकाम को भी बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। उम्मीद है मेरी रेसिपी, मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।